विवाह योग, विवाह का नाम सुनते ही हर व्यक्ति जानता है जो इसका क्या गुण है या क्या अवगुण है, लेकिन मन तो खुशी हो ही जाता है। गुण अवगुण तो शादी के बाद होता है, जो शादी उसके लिए सही हुआ या सही नहीं हुआ वो तो बाद की बात है। तो चलिए विवाह योग के संबंध में जानते हैं। हथेली में यदि शुक्र पर्वत तथा गुरु पर्वत विकसित हों तो विवाह योग बनता है। शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत, तो हथेली में विवाह योग का महत्व देख लीजिए। कौन? तो शुक्र ये पर्वत हो गया। अब बृहस्पति इसी का खेला है। यदि शुक्र पर्वत तथा गुरु पर्वत विकसित हो तो विवाह योग बनता है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो जानना अत्यंत आवश्यक है। अब सुखी विवाह तो हम अपने हाथ से ही जान जाएंगे जो विवाह हमारा सुखी होगा या नहीं होगा, बड़े आसानी से जान जाएंगे। अब सुखी विवाह वाले का हथेली कैसा होता है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। यदि हथेली में भाग्य रेखा का उद्गम स्थान चंद्र पर्वत हो, यदि हथेली में भाग्य रेखा का उद्गम स्थान चंद्र पर्वत हो, यानी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकला हो। अब चंद्र पर्वत तो ये हुआ चंद्र पर्वत, अब यहां से निकलेगा वो यहां तक पहुंचेगा। दूसरा, यदि भाग्य रेखा हृदय रेखा पर समाप्त हो। अब मान लीजिए कहीं से भाग्य रेखा चला और ये हृदय रेखा जो है ना, ये हृदय रेखा, ये अब ये हृदय रेखा पर जाकर यानी आगे न बढ़े, इस पर जाकर समाप्त हो जाए तो। अब तीसरा, यदि गुरु पर्वत पर क्रॉस हो, क्रॉस का चिन्ह यानी गुना का चिन्ह, तो गुरु का पर्वत ये हो गया, इस पर यदि क्रॉस का चिन्ह हो, तो ये तीनों बात अगर आपके में से कोई बात या सब बात मिले तो और अच्छा है, तो सुखी विवाह होता है। अब यहां एक चीज गौर करने की बात है, हर व्यक्ति चाहता है जो विवाह सुखी हो, हम विवाह करके सुखी हो, पर ऐसा होता तो है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। सुखहीन विवाह, आप कैसे समझेंगे जो सुखहीन विवाह, कैसे हाथ से पता करेंगे जो सुखहीन विवाह होगा? तब सुखहीन विवाह वाले के हाथ में क्या होता है हथेली में, वो जान लीजिए। यदि शुक्र पर्वत कम उभरा हुआ हो, ये जो शुक्र का पर्वत है वो यानी दबा हो, कम उभरा हो मतलब दबा हो, तो सुखहीन विवाह होगा। यदि शुक्र पर्वत पर लाल रंग का तारक चिन्ह हो। तीसरा, यदि विवाह रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो, विवाह रेखा यहां हो रही, छोटका उंगली जो है ना कनिष्ठ का, बस उसी के नीचे में यहां होता है विवाह का चिन्ह। तो विवाह के चिन्ह पर अगर द्वीप का चिन्ह हो तो सुखहीन विवाह होगा। यदि भाग्य रेखा पर क्रॉस का चिन्ह हो तो सुखहीन विवाह होगा। अब देखते हैं जो अनमेल विवाह, यानी एक संप्रदाय का दूसरे संप्रदाय में, एक जाति का दूसरे जात से, तो इस तरह का जो अनमेल विवाह होता है तो सो कैसे जानेंगे हथेली से जो अनमेल विवाह किसको होगा? तो सुन लीजिए। यदि सूर्य रेखा तथा विवाह रेखा आपस में काटती हो, सूर्य रेखा तथा विवाह रेखा आपस में काटती हो तो अनमेल विवाह होगा उस व्यक्ति का। दूसरा, यदि शुक्र पर्वत जरूरत से ज्यादा विकसित हो। दूसरा,
ये जो शुक्र का पर्वत है वो जरूरत से ज्यादा विकसित हो, यानी वहां अधिक फूला हो, बहुत ऊंचा हो वो, तो वो होता है जरूरत से ज्यादा। तो समझ जाएंगे जो उस व्यक्ति का भी अनमेल विवाह होगा। अब व्यापारी से ब्याह हाथ से ही जान जाएंगे, हथेली से ही जान जाएंगे। अब व्यापारी से विवाह किसको होगा? तो पहला, यदि मणि बंध से शुक्र पर्वत पर कोई रेखा जाती हो। मणिबंध तो कई बार कह चुके हैं, ये नीचे वाला मणिबंध हुआ। तो मणिबंध से अगर कोई रेखा निकलकर ये शुक्र पर्वत सटा ही है, उस पर अगर पहुंच जाए तो व्यापारी से ब्याह होगा उसका। यदि मणिबंध से कोई रेखा बुध पर्वत तक पहुंचती हो, यानी यहां से शुरू हुआ बुध पर्वत यहां है। अब तीसरा, यदि सूर्य रेखा का शुक्र रेखा से संबंध हो, यदि सूर्य का जो रेखा होता है उसका संबंध यदि शुक्र रेखा से हो तो व्यापारी से विवाह होगा। अब बूढ़े व्यक्ति से विवाह। अब बूढ़ा व्यक्ति से तो विवाह कोई करना नहीं चाहता, लेकिन अपने मर्जी से तो होता भी नहीं है। पहले के जमाने में तो आपको जो है सो 85 वर्ष से ऊपर वाला जो है सो 6 साल 7 साल 10 साल के लड़की से विवाह कर लेते थे। तो ये सब तो सबको मालूम है, सबको मालूम है। इतिहास को आप कितना भी बदल दीजिएगा तो उससे बदलेगा नहीं। आज भी 95% बूढ़े ऐसे मिलेंगे जो आप थोड़ा इज्जत में इधर उधर हो जाता है तो आप मन से तो नहीं, ऊपर से लोग कह देते हैं जो नहीं अब हम विवाह नहीं करेंगे। अन्यथा सत्य तो ये है जो मरते दम तक लोग चाहता है। तो खैर चलिए, बूढ़े व्यक्ति से ब्याह होगा कैसे जानेंगे? हथेली से। तो यदि कोई रेखा मणिबंध से निकलकर शुक्र पर्वत तथा शनि पर्वत पर जाती हो तो बूढ़े व्यक्ति से विवाह। दूसरा, यदि हाथ कमजोर एवं संकीर्ण हो तथा भाग्य रेखा एवं विवाह रेखा दूषित हो तो बूढ़े व्यक्ति से ब्याह होगा। अब हाथ कमजोर आप समझेंगे नहीं, जो ये हाथ कमजोर क्या कह दिए, संकीर्ण क्या कह दिए। तो हाथ कमजोर का अर्थ होता है जो ये जो हथेली है ना, बिल्कुल उखड़ा उखड़ा सा हो, जैसे उसमें जान ना हो, लगे जो है बिल्कुल सूखा रूखा जैसा हो, वो हथेली कमजोर कहलाता है, नस सब दिखता हो। और संकीर्ण यानी छोटा हो, बेढंग का हो, और भाग्य रेखा दूषित हो, यानी ठीक ठाक न हो, और विवाह रेखा भी सही सलामत न हो, तो बूढ़े व्यक्ति से ब्याह होगा। विवाह में बाधा। अब इस चीज पर सबका नजर होता है, जो विवाह में बाधा, तो अनेक प्रकार का बाधा होता है। तो चलिए देखते हैं। यदि विवाह रेखा कई स्थानों पर कटती हो, यदि विवाह रेखा यानी यहां बता दिए हैं जो यहां होता है, यदि विवाह रेखा कई स्थानों पर कटती हो। दूसरा, यदि चंद्र पर्वत पर आड़ी तिरछी रेखा हो। चंद्र का पर्वत ये हुआ, आड़ी तिरछी का मतलब हुआ ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे जाल जैसे। तीसरा, यदि शुक्र पर्वत पर 2 तारक चिन्ह हो, शुक्र का पर्वत ये, इस पर यदि 2 तारक का चिन्ह हो। अब तलाक का विषय भी बड़ा जटिल है, लोगों का जिज्ञासा होता है, तो तलाक के संबंध में जान लीजिए। शुक्र रेखा से हृदय रेखा पर कोई रेखा जाती हो, शुक्र रेखा से हृदय रेखा पर कोई रेखा जाती हो। दूसरा, भाग्य रेखा पर द्वीप हो, द्वीप का चिन्ह। तीसरा, विवाह रेखा के अंत में रेखाओं का गुच्छा हो, विवाह रेखा के अंत में रेखाओं का गुच्छा हो। तो विवाह रेखा यहां हुआ
तो इसके नीचे यानी इधर, नीचे मतलब इधर, ये होता है ऊपर, ये हुआ नीचे। तो गुच्छा, रेखाओं का गुच्छा यानी छोटे छोटे बहुत ज्यादा रेखा हो तो तलाक की नौबत हो जाता है। अब जब प्रसंग विवाह का है तो इसमें थोड़ा हास्य मनोरंजन की बात न हो तो फिर विवाह के संबंध में बताना ही व्यर्थ। तो हालांकि ये चुटकुला नहीं है, वास्तविक हकीकत में ये हुआ है, लेकिन इसे चुटकुला ही कहिए, कारण चुटकुला के तर्ज पर ही इसको बताने जा रहे हैं, इसीलिए इसे चुटकुला ही मान लीजिए कुछ देर के लिए। एक गांव में एक व्यक्ति, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो चाहे बूढ़ा हो तो, जवान हो तो या बच्चा हो तो, सबके साथ बड़ा प्रेम से वो रहते थे, सबसे हास्य व्यंग करके वो जीते थे। जब वो 85 वर्ष के हुए तो एकाएक गांव में हल्ला हुआ कि फलाना बाबा जो हैं, अरे उनको तो आज गोदान होने वाला है। अब नवजुवक को जो पता चला तो गांव का सारा नवजुवक वहां चला गया। अरे ये तो एकाएक क्या हो गया बाबा को, कल तो शाम तक देखे हुए थे। अब सबको इनके प्रति बड़ा हृदय में जो है सो प्रेम भाव था। अब नौजवान सब जब वहां गया तो इनको जो है सो घर से आंगन में जो है सो ला के रखा हुआ था, और वहां गाय ताई लेके जो है बछड़ा अपना जो है सो वहां सब जमा था, अपना पात्र सब वो करने के लिए, गोदान करने के लिए। तो बाबा का स्थिति तो बहुत खराब था। अब लोग दुखी था, लेकिन वो देखते थे, सांस लेते थे, कोई बात नहीं। अब उस गांव के कुछ नौजवानों में अपना आपस में हुआ जोड़े भाई, जवानी में तो सब इधर से उधर कर लेता है, आप बुढ़ापे के इस पड़ाव पर बाबा तो बड़ा रंगीन मियाज के थे, बड़े सभ्य थे, चरित्रवान थे, हास्य व्यंग करते थे। इसका अर्थ ये नहीं समझिए जो नीतीश कुमार जैसे जो किसी का बुर्का खींचते थे, सो बात नहीं। बड़े सभ्य और बड़े विद्वान लोग थे, लेकिन सबसे मिलजुल कर रहते थे। तो युवाओं ने सोचा जो ठीक है, वैसे बात तो लगता नहीं अंदर से ठीक, फिर भी कोशिश करते हैं, बाबा से पूछते हैं जो इस स्थिति में मन कैसा होता है। अगर वो बोल देंगे तो ठीक है, नहीं बोलेंगे तो ठीक है। अब सब नवजुवक मिल के जो है सो कहा, जो प्रणाम पाती किया और बाबा के माथे के नजदीक जाके वो सब बैठ गया। वो भी थोड़ा मुस्कुराने लगे। तो एक उसमें से लड़का नौजवान जो था वो पूछा, जो बाबा अब हम लोग तो जवान है, तो जवान में क्या होता है वो तो जानते हैं, पर इस उम्र में जब आदमी विदा होने वाला हो तब उसके मन में जो है सो इसके विवाह के संबंध में या काम वासना के संबंध में क्या होता है, इसीलिए आपसे पूछे हैं। जो अभी यदि आपको 16 साल के लड़की यहां रख दें तो क्या आपका मन होगा जो इससे शादी कर लें? तो वो जो मुस्कुराते हुए बोले, जो प्रश्न कोई बुरा नहीं होता है, बुरा व्यक्ति का मन होता है। कारण ये जो मेरा जाने वाला समय हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है, जो इसका भी अंदाजा समाज में लोगों के होना चाहिए, ताकि तुम्हारे मन में जो ये प्रश्न है वो बार बार उठता रहेगा। तो समझ लो। तो सब हंसने लगा, जो आप बाबा इस उम्र में जाने समय में क्या कहेंगे। तो आप बाबा की बात सुन लीजिए। बाबा कहते हैं हंसकर, जोड़े बेटा अब तो हाथ पांव तो काम करता नहीं है, तो कुछ कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन मने है कम से कम कनकी तो जरूर मार देंगे। सब भभाकर हंसने लगा, और इतना ही कहते ही उनका प्राण जो है वो शरीर से निकल जाता है। अब उस बस्ती के लोग ये जो है सो बहुत जवाने की बात भी है
और लोगों को कहते थे। इसी अंतर्गत हम भी दरभंगा में रहते थे जब, तो उसी गांव के लोग हमें बताए थे। तो हम सोचे जो क्यों बड़ा प्रेम से वो बताए थे, तो हम भी बड़ा प्रेम से आपको हंसने के लिए कह रहे हैं।